हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और जिसको लेकर के आप सभी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वार्षिक कैलेंडर जारी होगी तो उसमें आपका 10+2 एग्ज़ाम कब होगा, CGL-4 की एग्ज़ाम कब होगी, BSO का एग्ज़ाम कब होगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। ये सारे बहुत सारे जो बीएसएससी से वैकेंसियाँ आई हैं, इसके अलावा अन्य आयोगों से जो भी भर्तियाँ आई हैं, तो इस बार क्या है कि जीएडी अपने नेतृत्व में इनका कैलेंडर तैयार करवा रहा है। देखिए, नो डाउट बीपीएससी अपना कैलेंडर हमेशा जारी करती है और सबसे पहले उनका कैलेंडर भी आ चुका है। इवन उनका दोबारा 17 को भी कैलेंडर अपडेट हो चुका है बीपीएससी का। लेकिन छात्रों का विश्वास बीएसएससी और अन्य आयोगों पर नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अब क्लियर है कि चूंकि जीएडी अपने नेतृत्व में इन सब का कैलेंडर तैयार कर रही है और ये अंतिम चरण में है, ऑल अपडेट को हम लोग समझेंगे। बीएसओ एग्जाम, CGL-4 10+2 और इसके साथ ही 1.95 लाख भर्ती, लगभग 2 लाख भर्ती, इन सब का परीक्षा कब तक करा ली जाएगी, सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा। कल बता दें आपको कि एक नोटिस जारी किया गया था बीएसएससी के द्वारा, जो कि इनका परीक्षा का टेंडर के लिए, जिसमें कि सही से इनका एग्ज़ाम संचालन हो सके, जैसे कि वेबसाइट का इंटीग्रेशन, रिक्रूटमेंट वेबसाइट करना, मतलब कि जो आपको OMR शीट दिया जाना है आयोग के द्वारा, तो वो ये लोग वेबसाइट को उस तरीके से तैयार करेंगे कि OMR शीट अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो, स्कैन करके। इसके अलावा आपका आइरिस कैप्चरिंग है, जिसका देखिएगा नीचे आपको दिया गया है। तो टेंडर का डेट जो 27 तक था, इसको बढ़ा दिया गया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियाँ भाग ले सके, इसके लिए इसमें संशोधन भी किया गया है। जैसे कि जो पहले EMD मनी आपको 5 लाख रुपए रखा गया था, उसको शून्य कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MSME कंपनियाँ, छोटी छोटी कंपनियाँ भी इसमें भाग ले सके, जो आपका इस परीक्षा के सफल संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सके। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो आज के हिंदुस्तान के पेपर में भी ये न्यूज़ दे दिया गया है और देखिए ये पहले से ही तैयारी चल रही है आपको कैलेंडर जारी करने के लिए। सबसे पहले देखिएगा, बिहार में 1.95 लाख रिक्ति पदों को नियुक्ति का कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, आवेदन करने, परीक्षा के आयोजन और परिणाम आदि की जानकारियां होंगी। पहले जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोगों को नियुक्तियां भेजी है, अनुशंसा। कैलेंडर में इस साल कब तक परीक्षा संपन्न होगी, इसका जिक्र भी होगा। बिहार में यह पहला मौका होगा जब नियुक्तियों का कैलेंडर जारी होगा। और देखिए, इन सबका कैलेंडर जीएडी अपने तरफ से जारी कर रही है, बीपीएससी तो अपना खुद जारी करती है। और बिहार में इस साल राज्य के विभिन्न विभागों में 1,95,000 भर्तियों का नियुक्ति के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसे जारी करेगा, तो जीएडी अपने तरफ से जारी करेगा। तो जिनको भी अभ्यर्थी चूँकि बीएसएससी में विश्वास नहीं करते हैं कि ये जारी करेगी कि नहीं करेगी, तो देखिए अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि खुद जीएडी अपने तरफ से इसको जारी करेगी। ठीक है, विभाग राज्य के विभिन्न आयोगों एवं संस्थाओं को रिक्त पदों पर नियुक्तियों करने की अपनी संस्था भेज चुकी है। तो देखिए बहुत सारे, अब जैसे सबसे ज़्यादा तो शिक्षा विभाग में 46,000 टीचर की वैकेंसी अभी बीपीएससी गई है। स्वास्थ्य विभाग में 15,000 है, गृह विभाग में आपको 32,000 है। सबसे ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे, जैसे लगता है कि बेरोजगारी दूर करने का सारा जिम्मा बीएसएससी इंटर लेवल को दिया गया है। लगभग 26,000 पदों की संख्या है इसमें, लगभग 40 लाख इसमें आवेदन भी हो चुके हैं। तो इन सबका एग्जाम समय से हो सके, इसके लिए जीएडी अपना कैलेंडर तैयार कर रही है और ये लगभग अंतिम चरण में है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, देखिए, इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने, कब कब परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, वह अन्य जानकारियां वार्षिक कैलेंडर में होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार में यह पहला मौका होगा जब नियुक्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं और अभ्यर्थियों को वार्षिक कैलेंडर से लाभ होगा। देखिए, अब इसमें क्या होगा ना कि कई बार जानकारी नहीं रहती है कि आप तैयारी करते हैं किसी और एग्जाम का, तब तक बीच में पता चलता है कि अरे अब तो ये एग्जाम होगा, तो थोड़ा सा इसमें डाइवर्ट हो जाते हैं अभ्यर्थी। और देखिएगा, इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने, आवेदन करने में परीक्षा परिणाम के अनुसार भविष्य की तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पूर्व में अभ्यर्थी सब्जेक्टिव व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर तैयारी करते थे। अचानक परीक्षा की तिथि घोषित होने से उनकी तैयारी का क्रम टूट जाता था। सही बात है। देखिए, अब मान के चलिए आप बीपीएससी 72 की तैयारी कर रहे हैं और अब इसी बीच पता चल जाए कि आपका एग्जाम, उससे पहले ये एग्जाम होने जा रहा है, तो वो एग्जाम होने जा रहा है, बिल्कुल पैटर्न उसका अलग है। तो इसमें अभ्यर्थी अभी ये सोचते हैं कि हम करें तो किसकी तैयारी करें। तैयारी जैसे कि मान के चलिए कि सचिवालय सहायक का कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और तभी बीच में दरोगा का बहाली
का एग्ज़ाम आ जाए। अन्य पद के लिए परीक्षा सामने आ जाती है। कई बार एक साथ ही 2-2 परीक्षाएँ होने से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इन सब से अभ्यर्थियों को निजात मिल पाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर ये है आप सभी के लिए। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहित अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियाँ। जानकारी के अनुसार वार्षिक कैलेंडर में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग के तहत पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों में होने वाली नियुक्तियों को शामिल किया गया है। इसमें सर्वाधिक 46,000 नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में करीब 15,000, पुलिस प्रशासन में 30,000 से अधिक नियुक्तियाँ की जाएगी। अन्य विभागों से भी जानकारी मांगी गई है। राज्य सरकार की ओर से अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में वार्षिक कैलेंडर बेहद कारगर होगा। वर्षवार पदों एवं नियुक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। तो देखिए, जो भी बीएसओ का फॉर्म भरे हैं, CGL-4 का फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग तैयारी में देखिए बिल्कुल लग जाइए। हमने कल भी आपको कहा था कि देखिए, नो डाउट डिले हो रहा है, वो सबको परेशानी हो रही है इससे कि आखिर कब एग्ज़ाम डेट आएगा। लेकिन अब जीएडी के अंदर में है ये, तो जीएडी बहुत जल्द मे बी इस मंथ के लास्ट तक आपको कैलेंडर देखने को मिल जाए, जिसमें सारी जानकारी रहेगी कि आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और फाइनल अनुशंसा कब तक आयोग भेज देगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। जो भी है जितना मेहनत कर सकते हैं कर कीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद ऐसा वैकेंसी ना आए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी आई हैं, तो उसमें आप मेहनत करके अपना एक सीट कंफर्म कीजिए। तो बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। और एक मैंने वैकेंसी के बारे में अभी बताया है आपको, जो कि असिस्टेंट म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर है, सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी, जो कि पहली बार क्रिएट किया गया पद और काफ़ी बेहतरीन है। एएसओ से भी कहीं बढ़िया पद है वो। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए और अपना जो भी राय है साझा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।